हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। ओके, तो पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 33। ये फर्स्ट प्रॉब्लम, इसमें बेटा टोटल 6 प्रॉब्लम्स है और 6 के 6 हम सॉल्व करेंगे। ऑल 6 वी विल सॉल्व। ओके, क्या दिया है, हमें पूछा है फाइंड द जीरोज। क्या पूछा है? जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी जिसमें डिग्री 2 होती है। तो आप सभी प्रॉब्लम्स में देखेंगे, देखो पहले इसमें ये एक्स स्क्वायर तो डिग्री कितनी है 2, इसमें भी एस स्क्वायर तो डिग्री कितनी है 2, यहाँ एक्स स्क्वायर डिग्री कितनी है 2, यहाँ यू स्क्वायर डिग्री 2, या टी स्क्वायर डिग्री 2, एक्स स्क्वायर डिग्री 2। तो ये सभी के सभी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ओके, तो भाई उनके जीरोस फाइंड करो। तो हम फाइंड करेंगे, तो उनके 2 जीरोस आएंगे, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। अल्फा बीटा 2 जीरोस आएंगे। कैसे अब हम देखेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। जीरोस और कोएफिशिएंट्स इनके बीच का रिलेशन जो है वो वेरीफाई करो यानी चेक करो। ओके, तो पहला हमारा काम है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करना बेटा, देखो पहला जो हमें फर्स्ट दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो पहला हमारा काम है जीरोस फाइंड करना और फिर सामने का काम है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना। चलिए फिर फर्स्ट वन हम देखेंगे। तो ये क्या दिया है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो हमने ऑलरेडी देखा है कि ये कौन से फॉर्म में होता है। ये होता है इस फॉर्म में होता है। देखो ये ऐसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है। ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप यहाँ मुझे बताइए कि यहाँ एक्स स्क्वायर का देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो a है, हाँ, x का कोएफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट टर्म c है। तो सबसे पहले लिख लेना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या कुछ भी नहीं है ना, कितना है, तो आप बोलेंगे 1 है। ओके, तो पहले यहाँ मेंशन कर लेना कि भाई a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। अच्छा, x का कोएफिशिएंट यानी b, तो बताओ यहाँ x का कोएफिशिएंट b कितना है, -2। तो यहाँ लिख लिया b इक्वल टू -2। और ये तीसरा यानी कांस्टेंट टर्म c कितना है, -8। तो c इक्वल टू -8, इतना हमने लिख लिया। ओके, तो a b c की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, अच्छा अभी इधर साइड वर्क में अब ध्यान दो। अभी आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, ये लिखा। कांस्टेंट टर्म कितना है -8, वो भी लिखा। इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 इंटू -8। ओके, अब इसके फैक्टर्स हमें ऐसे फैक्टर्स उसके गिराने हैं, ऐसे फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए कि अगर हम उसकी प्लस करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलनी चाहिए। b की वैल्यू कितनी है बेटा, -2। तो देखो ध्यान दो, 8 यानी 2 इंटू 4 है ना, 2 इंटू 4 यानी 8, और ये माइनस साइन थी। अब ये माइनस साइन हम जानबूझ के ये 4 को दे देंगे। ये माइनस साइन देखो, ये 4, ये माइनस साइन हमने 4 को दी। अब आप मुझे बताइए मल्टीप्लिकेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, तो ये माइनस और 2 4 8। ओके, मल्टीप्लिकेशन हो गया। और एडिशन कीजिए तो 2 माइनस 4 माइनस 2, हाँ ये -2 यानी b की वैल्यू आनी चाहिए। देखो b -2 है। यस, अगर मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है और एडिशन b की वैल्यू आ रही है तो समझ लेना आपने जो फैक्टर्स मिलाए हैं वो बिल्कुल सही है। तो अभी सामने की स्टेप क्या करना है, देखो ये एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर यानी ही ये एक्स स्क्वायर वैसे ही
-2x की जगह अभी आएंगे ये वाले क्या, +2x -4x, -2x की जगह आ गए 2x -4x, और ये -8 वैसे ही हमने लिखी, तो कोई चेंज नहीं किया हमने, क्योंकि -2x यानी ही 2x -4x, क्योंकि 2x -4x अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -2x ही मिलेगा। तो हमने कोई चेंज नहीं किया, चेंज जो हमने यहाँ आया है उससे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन ये हमें सॉल्व करने के लिए इस प्रकार से उसके फैक्टर्स गिराने पड़े ताकि अभी हमें जो सामने की प्रोसेस करनी है वो इजी हो जाए। तो ये टेक्निक बरोबर ध्यान दीजिए, हम सभी प्रॉब्लम्स में ये टेक्निक अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी ये पहला ग्रुप बनाया बेटा दिस, ये 2 टर्म का और ये 2 टर्म का ग्रुप बनाया। अब आप मुझे बताइए पहले ग्रुप से क्या कॉमन आएगा, तो आप बोलेंगे सर x, ओके, तो बचा क्या फिर x + 2, चेक कर लीजिए लगे, तो x × x x² प्लस x × 2 2x, और इसमें से क्या कॉमन आएगा -4, तो यहाँ बचेगा x + 2, कैसे चेक कर लीजिए, -4 × x -4x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 × 2 8, ओके यस। अभी मुझे बताइए दिस एंड दिस, इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर x + 2, ये x + 2 वो पहले लिख लीजिए x + 2, फिर बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये x माइनस ये 4, तो ये हमें स्टेप मिली। अब सामने जो है ये मिलने के बाद देयरफॉर ये x + 2 = 0 लेना है और x - 4 = 0, तो ये x + 2 को उधर लेके गए -2 और -4 को उधर लेके गए +4, तो ये जो बेटा आया है पहला, ये है पहला रूट उस पॉलिनोमियल का, पहला रूट यानी ही अल्फा बेटा, ये अल्फा पहला रूट, पहला x यानी पहला रूट अल्फा = -2, और ये दूसरा रूट x = 4, ये बीटा = 4, तो ये अल्फा बीटा ख्याल में रखिए, ये जो अल्फा ये सिंबल है और ये बीटा, तो ये हमें मिले हैं 2 जीरोज यानी 2 रूट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, तो ये हो गया बेटा हमारा आंसर, पहला वाला फर्स्ट आंसर हो गया। वही हमें बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके जीरोज फाइंड करो, तो ये हमने उसके 2 जीरोज फाइंड किए, पहला 0 यानी ये अल्फ़ा, दूसरा 0 यानी दूसरा रूट यानी ये बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4 आई। अब हमें यहाँ पे बोला है कि जीरोज और जो कोएफिशिएंट्स है उसके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लेंगे सम ऑफ जीरोज, तो कौन से बेटा जीरोज है, आप बोलेंगे सर अल्फा और बीटा, हाँ तो उसकी सम, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज = अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा कितना है -2 प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 - 2 यानी आ गया बेटा 2, यस, तो सम ऑफ जीरोज आ गई 2। हाँ, अभी हमें चेक करना है ना, तो उसके सामने कंटिन्यू करना है, तो दिस इज इक्वल टू चेक करने के लिए देखो, अभी दिस इज इक्वल टू आना चाहिए -b/a, क्या आना चाहिए बेटा -b/a, b यानी मैंने बताया आपको x का कोएफिशिएंट और a यानी x² का कोएफिशिएंट। हाँ, तो लगे तो आप लिख लीजिए या हम मेंशन कर लेंगे कि -b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x और a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, तो ये माइनस वैसे ही, और b की वैल्यू बताओ बेटा क्या है, तो b की वैल्यू है -2, वो लिख ली, और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, वो लिख ली।
अब आप मुझे बताओ, माइनस ऑफ माइनस यानी प्लस, ये 2 अपॉन ये 1, 2/1 यानी 2। तो अब चेक कर लो बरा, हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड किए कितने, 2, और ये माइनस बी बाय ए फाइंड किया, वो भी कितना आया, 2, बिल्कुल। तो ये वेरीफाई हो गया, जीरोज और कोएफिशिएंट्स ये वेरीफाई हुए पहले केस में, सम केस में। इसी प्रकार से अभी सामने हमें देखना है उसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन। तो जीरोज कौन से, अल्फा और बीटा, तो उनका प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा की वैल्यू बताओ मुझे, ये वैल्यू है हमारे पास, तो अल्फा है -2 और बीटा है 4। ओके, तो ये कितना है बेटा, -8। कितना आया, -8 आया। ओके, तो वहाँ पे रुकना नहीं, सामने कंटिन्यू करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गए -8, और अभी दिस इज इक्वल टू c बाय ए। क्या बेटा, c बाय ए, c यानी कौन है, वो कांस्टेंट टर्म, और a यानी कौन है, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। मैं लगे तो मेंशन कर देता हूँ यह, तो c यानी कांस्टेंट टर्म और a यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, यस, ओके, हाँ। तो कांस्टेंट टर्म यानी c बताओ कितना है, तो आप बोलेंगे सर -8। ओके, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a कितना है, 1। ओके, तो ये कितना है बेटा, -8। चलो इसको चेक कर लो, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आ गया -8, और c बाय ए इस टेक्निक से हमने फाइंड किया तो वो भी आ गया -8। तो सम ऑफ मतलब इक्वल आ गए, -8 सम ऑफ जीरोज में 2 आए थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -8 आए। यस, मतलब क्या हुआ, वेरीफाई हुआ, इक्वल आए ना, 2 सम ऑफ जीरोज में, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में -8 तो वेरीफाइड हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे वेरीफाइड, खत्म। तो ये हो गया बेटा पहला प्रॉब्लम। इसी प्रकार से अभी हम ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सभी फाइंड करेंगे। तो सेकंड बेटा 4s² - 4s + 1। ओके, देखिए (4s² - 4s + 1) ये बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी इसमें वेरिएबल यस है। पिछले इसमें वेरिएबल क्या था, एक्स था। वेरिएबल यानी वैरी होने वाला, चेंज होने वाला टर्म, उसको बोला जाता है वेरिएबल। ओके, तो पिछले इसमें x था, अभी क्या है, s है। तो 4s² - 4s + 1। तो पहले तो ये चेक कर लेना कि भाई ये जो है इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये x² का टर्म a, ये x² का कोएफिशिएंट a, तो इस प्रकार से s² का कोएफिशिएंट ये 4, मतलब ये रहता है a, तो a की वैल्यू कितनी, 4। फिर ये b का, x का कोएफिशिएंट b, तो ये देखो यहाँ s का कोएफिशिएंट -4, तो b की वैल्यू -4। और ये c यानी कांस्टेंट टर्म, तो c = 1। ओके, तो ये आ गया। तो फिर इधर साइड वर्क में, हाँ, तो ये जो s² का कोएफिशिएंट है 4, मतलब a, ये लिख लिया, और एक कांस्टेंट टर्म c यानी 1, ये लिख लिया। तो 4 × 1 4 आ गया। ओके, अब इसके फैक्टर्स ऐसे हमें देखने हैं ताकि उसकी प्लस कितनी आनी चाहिए, b आनी चाहिए। b यानी ये देखो -4। ओके, तो चलो बताओ 4 के फैक्टर, तो आप बोलेंगे सर 2 × 2। ओके, तो अगर उनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 4 आता है, यस, लेकिन एडिशन की तो 2 + 2 4 आया, लेकिन 4 नहीं चाहिए हमें, -4 चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, -4। तो क्या करना पड़ेगा,
तो हम इसको भी माइनस देंगे, इसको भी माइनस देंगे, दोनों को माइनस दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, देखो मल्टीप्लिकेशन 4 आया। और अभी एडिशन कीजिए, -2 यानी -4, तो b की वैल्यू आ गई। यानी हमने जो फैक्टर्स ये मिलाए, ये बिल्कुल सही फैक्टर्स मिलाए। अब यहाँ पे ये 4s² वैसे ही लिखा, और -4s है ना, तो उसकी जगह -2s ऐसे लिखना है, तो -2s और ये +1 वैसे ही, तो -2s यानी अल्टीमेटली -4s। ओके, तो -4s यानी -2s। तो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमें सामने की अभी जो प्रोसेस करनी है वो सिंपल हो सके। तो देखो, ये एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो मुझे बताइए, पहला जो ग्रुप है इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर 2s। ओके, तो बचा क्या? ये 2s -1। आप लगे तो ये स्टेप में वापस जाके देखिए, 2 इंटू 2 4, s इंटू s s² -2s इंटू 1 2s। ओके, और यहाँ से कॉमन आएगा -1, तो ये बचेगा 2s -1। देखिए इस स्टेप में वापस जाइए, तो -1 इंटू 2 2, और ये s माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, यस। तो हमने -1 कॉमन लिया। हम ऐसा इसलिए करते हैं बेटा ताकि यहाँ से एक कॉमन टर्म निकले। देखो यहाँ से भी निकल रहा है, 2s -1 कॉमन आ रहा है, तो उसको पहले लिख लेना, 2s -1 ये लिख लिया, दोनों में से एक लिख लिया। बाकी क्या बचा? ये 2s और ये -1। ओके, अब देयरफॉर ये 2s -1 इक्वल टू 0 लिखना, और ये 2s -1 इक्वल टू 0। जैसे पिछला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया वैसे ही, ये -1 उधर लेके जाओ तो 2s इक्वल टू 1, और ये 2s इक्वल टू, ये -1 उधर लेके गए तो 1। ओके, तो s इक्वल टू, ये 2 इधर लाओ तो ये 1/2, और ये 2 इधर लाओ डिवीजन में, तो s इक्वल टू 1/2 है ना। इधर मल्टीप्लाई है 2, इधर लाया तो डिवीजन, इधर भी मल्टीप्लाई है, इधर लाया तो डिवीजन। हाँ, तो ये पहला हमें जो 0 मिला, यानी पहला रूट मिला, वो क्या होता है? अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिला हमें? हाफ। और यहाँ जो दूसरा जो मिला हमें रूट, वो बीटा, तो बीटा इक्वल टू ये हाफ। तो पहला रूट भी हाफ मिला हमें अल्फ़ा, दूसरा रूट भी हमें बीटा मिला हाफ। ओके, बाकी वही प्रोसेस। अच्छा, पहला तो हमने रूट मिला लिया, तो ये तो हो गया अभी पहला आंसर कि भाई उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ मिला लिया हमने, पहला आंसर हो गया। और अभी हमें जीरोज़ और कोएफिशिएंट्स जो है उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, यानी चेक करना है कि भाई वो इक्वल है कि नहीं, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया। तो वही फिर सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फ़ा और बीटा का सम यानी प्लस। हाँ, तो बताओ बरा बेटा क्या आएगा? तो अल्फ़ा है हाफ, ये देखो हाफ, प्लस बीटा भी है हाफ, तो 1/2 प्लस 1/2 आपको मालूम है, हाफ प्लस हाफ यानी 1 होता है, तो ये हमने 1 लिख लिया। अच्छा, तो सम ऑफ जीरोज ये क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, अब सामने कंटिन्यूएशन में क्या लिखना है? इक्वल टू -b/, कंटिन्यूएशन में -b/, b कौन है? मैं बार बार बता रहा हूँ, b जो है वो कोएफिशिएंट होता है, देखो इस s का, यानी जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट ये b, तो -b अपॉन a क्या है? इस s² का कोएफिशिएंट, तो -b/a। वही फिर हमने वो सामने स्टेप में लिखा माइनस, वैसे ही b यानी कौन? कोएफिशिएंट ऑफ x। अच्छा, x की जगह अभी यहाँ यस है वेरिएबल, पिछले इसमें x था, अभी क्या है? यस, तो बस वो लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s²। अच्छा, ओके, ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s² नहीं भी लिखा तो चलेगा, डायरेक्टली -b/a भी लिखा तो चलेगा, डायरेक्टली उसकी फिर वैल्यू। तो देखो
माइनस वैसे ही। और बताओ बेटा b की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर -4, ओके, -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है, तो 4, ओके, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन ये 4 अपॉन 4 यानी 1, तो ये देखो 1, तो सम ऑफ जीरोस भी 1, और ये माइनस b बाय a उसकी भी वैल्यू 1, तो भाई इक्वल आई, मतलब वेरीफाइड हो गई। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, तो अल्फा कितना है बेटा, वो हाफ, और बीटा कितना है, वो भी हाफ है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, तो कितना है बेटा 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ने होना चाहिए c बाय ए। c यानी बेटा ये कांस्टेंट टर्म ये लिखा, अपॉन a यानी ये बता रहा हूँ, ये जो स्क्वायर s स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x, पिछले इसमें x था अभी s है, तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ये फिर से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ c बाय ए और डायरेक्टली उसकी वैल्यू रखो। तो ये मैं आपके समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर नहीं भी लिखा तो नो प्रॉब्लम। तो c बाय ए, चलो बेटा c की वैल्यू रखो, तो आप बोलेंगे सर 1, ओके, और a की वैल्यू रखो, तो आप बोलेंगे सर 4, यस 1/4। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 आया और c बाय ए से भी 1/4 आया है ना, यस। तो यहाँ भी क्या हो गया, वेरीफाइड हुआ, तो यहाँ वेरीफाइड हमने लिखा, हो गया ये सेकंड प्रॉब्लम भी क्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम उसी प्रकार से, यस, ओके। सो थर्ड बेटा देखिए, थर्ड यहाँ क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x, ओके, इसको हम प्रॉपरली लिख लेंगे। तो देखो ये थर्ड, तो ये 6x स्क्वायर, पहले हम -7x लिखेंगे फिर -3, तो ये हमने बरोबर डिक्रीजिंग ऑर्डर से लिखा है ना, x का पावर 2 फिर x और फिर कांस्टेंट, ओके। तो पहली बात तो मैंने बताई आपको कि ये जो है कौन से फॉर्म में होता है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, ये देखो 6, मतलब a की वैल्यू कितनी 6, x का कोएफिशिएंट b, हाँ देखो x का कोएफिशिएंट -7 यानी b इक्वल टू -7, और c यानी कांस्टेंट टर्म कितना है -3, तो c की वैल्यू -3। चलो पहले इतना ये हो गया, ओके। फिर ये साइड वर्क, तो मैंने बताया x स्क्वायर का टर्म ये 6 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म -3, तो 6 इंटू -3 यानी -18, ओके। अब इसके फैक्टर्स हमें ऐसे देखने हैं ताकि उसकी सम आ जाए, ये b यानी -7, तो पहले 18 यानी 2 इंटू 9, 2 9 18। अब ये माइनस साइन है तो मैं इस 9 को दूंगा, तो देखो अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो -2 इंटू 9 18, तो -18 आ गया। लेकिन अगर हमने प्लस की 2 - 9 तो -7 आती है, मतलब b की वैल्यू, मतलब हमने जो फैक्टर्स ये देखे, ये फैक्टर्स कैसे है, सही है, ओके। तो फिर ये देखो, फिर 6x स्क्वायर वैसे ही, अब -7x की जगह आएगा 2x -9x, और ये -3 वैसे ही, तो 2x -9x यानी -7x ही, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी हम इसके ग्रुप देखेंगे, पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, ओके। तो पहले ग्रुप में से कॉमन क्या आएगा मुझे बताइए, तो पहले ग्रुप में से कॉमन आता है 2x, तो यहाँ क्या बचा 3x, ये प्लस वैसे ही, और यहाँ 1, चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, प्लस 2x इंटू 1 2x, हो गया चेक। हाँ, फिर यहाँ से कॉमन आता है -3, तो यहाँ बचेगा 3x
+1, चेक कर लीजिए। माइनस 3 इंटू 3 9x, ये देखो -9x, -3 इंटू 3 9x, -9x आ गया। माइनस इंटू प्लस -3 इंटू 1 3, हो गया चेक, यस। तो अभी हमें यहाँ इसमें और इसमें कॉमन फैक्टर क्या मिला, तो आप बोलेंगे सर 3x + 1, तो दोनों में से एक ही लेना है, एक ही लेना है। तो ये 3x + 1, फिर बचा क्या, तो ये 2x और ये -3, ओके। तो देयरफॉर फिर ये 3x + 1 = 0 और 2x - 3 = 0। अच्छा, ये +1 उधर ले लीजिए, तो 3x = -1 और ये -3 उधर ले लीजिए, तो 2x = 3। अच्छा, तो फिर x = ये -1 वैसे ही अपॉन x, ये 3 जो है इधर लाए, इधर मल्टीप्लाई इधर लाए तो डिवीजन में, और ये 2 मल्टीप्लाई इधर लाइए तो ये 3 वैसे ही, ये अपॉन 2। तो ये पहला हमें 0 मिला और ये दूसरा 0 यानी अल्टीमेटली रूट। तो पहला 0 होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा = मिला -1/3, और दूसरा होता है बीटा, तो ये 3/2, जैसे बाकी दो प्रॉब्लम में हमने देखा, बिल्कुल वही। तो ये हो गया पहला आंसर कि भाई हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया था इसके जीरोज मिले, यानी इसके रूट्स मिल गए, ये मिल गए रूट्स, ओके। तो पहला मिला -1/3 अल्फ़ा और दूसरा मिला ये बीटा 3/2, ओके। बाकी अभी वही दूसरी जो हमें स्टेप करनी है कि जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है, यानी चेक करना कि भाई वैल्यू सेम आती है कि नहीं। तो देखो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा और बीटा की सम, तो यहाँ बेटा देखो अल्फ़ा कितना है, तो आप बोलेंगे सर -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2, ओके, ये हमने लिखा, ओके। तो अभी मैं लगे तो इसको हटा देता हूँ, ये देखो इसको हटा दिया, ओके, हाँ। तो दिस इज इक्वल टू, चलो बताओ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये -2 × 1 मतलब -2 प्लस 3 3 9 अपॉन 3 2 6, ओके। तो ये कितने आ गए बेटा, 9 - 2 यानी 7/6 आ गए, 7/6, ओके, इक्वल टू क्या मैंने बताया सामने, -b/a, -b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x, a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। पहले दो प्रॉब्लम में मैंने लिख के दिया, अभी उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ -b/a ख्याल में रखो। तो -b/a, तो -b की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे सर -7, ओके, और a की वैल्यू बताओ तो 6, ओके। सो दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस, ये 7/6। तो चेक कर लीजिए सम ऑफ जीरोज, ये हमारे 7/6 है और -b/a के अनुसार भी कितने आए 7/6, तो वेरीफाई हो गया। अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करके देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है हमारे पास -1/3, ओके, और बीटा कितना है, तो वो है 3/2। तो इसमें 3 3 तो कैंसिल हो गए, क्या बचा -1/2, ओके, -1/2। फिर वहाँ रुकना नहीं, फिर मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी होता है c/a, क्या होता है बेटा c/a। c यानी कौन, ये कांस्टेंट टर्म, और a यानी कौन, ये x² का कोएफिशिएंट, ओके, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके। वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अभी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा, तो वो है -3, और a की वैल्यू कितनी है 6, ओके। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ये आ गया बेटा -1/2। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आ गया -1/2, और c/a इसके द्वारा भी -1/2, तो आया कि नहीं बेटा इक्वल, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। तो सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड, कंप्लीटेड।